अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को और फिर उसकी यूजेस को हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो मैंने इसके स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं। जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं या प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आई वी यू दे, उसके साथ आप कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे या उसकी वर्ब स्ट्रक्चर क्या है। तो इस वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं ही शी एट के लिए आपने क्या करना है। जब भी ही शी एट आते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो उसके साथ आपने हैज बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद आईएनजी आपने लगाना है, ठीक है। आप आपने क्या करना है, जो भी ही शी इट आता है तो उसके साथ आपने हैज बीन लगाना है और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाना है सब्जेक्ट यानी फाइल के साथ। जिस तरह की शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, फाइल है, उसके साथ हमने क्या लगाई, हैज बीन रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये फास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। तो जब भी ही शी आता है तो उसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ड जो हैज है उसके साथ आपने बीन लगाना है और फिर जो वर्ब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ आपने आईएनजी फॉर्म लगाना है। इसी तरह आई बी यू दे के साथ आपने हैव बीन लगाना है। ये जो सब्जेक्ट होते हैं, फाइल होते हैं, तो उसके साथ आपने हैव बीन लगाना है, ठीक है। सिंगुलर के साथ आपने हैज लगाना है और प्लूरल के साथ आपने हैव बीन लगाना है और फिर इसके बाद वर्ड फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी उसके साथ लगाना। जैसे एग्जांपल है दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, तो इसके यहाँ पर दे प्लूरल है तो उसके साथ हमने क्या लगाया, हैव बीन लगाया, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखा जो भी ही शी इट होता है तो उसके साथ हैज बीन आता है और प्लस वर्ड फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। और इसके बाद जब फ्लूरल्स होते हैं आई बी यू दे होते हैं इसके साथ आपने हैव बीन प्लस वर्ड फर्स्ट फॉर्म एंड फिर इसके बाद आईएनजी लगाना है। तो इसके साथ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब आते हैं इसकी यूजेस की तरफ। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पर यूज करना है या ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसकी यूज है, शो एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू। जो भी कोई काम फास्ट प्रेजेंट में जारी हो, एक्शन बिगिन इन फास्ट एंड स्टिल स्टोरी। अच्छा, जो भी एक्शन फास्ट में जारी हो और स्टिल कंटिन्यू हो, यानी जो भी काम माजी में स्टार्ट हुआ हो और अब भी जारी हो, तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करना है। जिस एग्जांपल है आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2019। तो यहाँ पर जो काम है यानी एक शख्स है एक जगह पर काम कर रहा है 2019 से अभी तक, यानी 2019 तो पास्ट टाइम है, यानी माजी में वहां पर उसकी ड्यूटी शुरू हुआ है और अभी तक जारी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट यूज है, यानी जो भी कोई काम फास्ट में स्टार्ट हो गया हो और अभी तक जारी, तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करना है। अच्छा, सेकंड यूज क्या है, शो एक्शन दैट वर्ड हैपन रिसेंटली एंड स्टॉप। अच्छा, एक एक्शन है यानी एक काम हुआ हो और रिसेंटली मतलब बस थोड़ी देर पहले जारी हो और अभी स्टॉप हो गया हो, तो इसके लिए भी एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह का एग्जांपल, शी हैज बीन क्राइंग, शी हैज बीन क्राइंग यानी वो रो रही लेकिन अभी उसने रोना बंद किया हो। बस आपने ये ध्यान रखा है कि जब भी कोई काम रिसेंटली स्टार्ट हो गया और अभी स्टॉप हो गया एट द मोमेंट, तो आपने फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करना है। अच्छा, थर्ड यूज के साथ आते हैं टू एम्फसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। अच्छा, एक एक्टिविटी एक सरगर्मी है तो उस पर जब एम्फसाइज करता है तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह एग्जांपल है, ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर 5 आवर्स, वो 5 घंटों से स्टडी कर रही है, ठीक है। तो अभी 5 आवर से हमें तो मालूम है कि कौन से 5 आवर है, लेकिन स्टडी पे फोकस कर रहे हैं। ये एक्शन फास्ट में से आ रहा है यानी 5 घंटों से कौन से एम्फसाइज करता टाइम पर यहाँ पर एम्फसाइज कर रहा है स्टडी, यानी वो 5 घंटों से स्टडी कर चुकी रही है, ठीक है। अच्छा, टाइम एक्सप्रेशन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपने जहन में रखना है, ठीक है। सेंस और पार,
सिंस कहाँ पर इस्तेमाल होता है? सिंस वहां पर इस्तेमाल हो जब एग्जैक्ट टाइम हो, यानी टाइम मालूम। जिस तरह की यहाँ पर एग्जांपल है, आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2019। तो यहाँ पर 2019 तो मालूम है, एग्जैक्ट डेट है 2019, ठीक है। तो इसके लिए आपने सिंस इस्तेमाल करना है। और फॉर जो है ड्यूरेशन, तो ये आपने उस जगह पर इसमें जब टाइम मालूम ना हो, ये सेंटेंस को देखिए 5 आवर्स, ठीक है। ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर 5 आवर्स। तो यहाँ पर क्या है, टाइम मालूम नहीं है कि कौन से 5 आवर्स है, शाम के है या सुबह के 5 आवर्स है। Inshallah, next video will be on past and definite tense.